पहलगाम हमले के बाद भारत की तरफ से लगातार आप जानते हैं एक्शन जारी है। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पहलगाम आतंकी हमले के मामले में जम्मू में केस दर्ज किया है और एनआईए चश्मदीद से अब बातचीत करके जानकारियां जुटा रही है टीम। अब तक दक्षिण के आसपास के इलाकों में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। दक्षिण कश्मीर की मैं बात कर रही हूं और इस बीच अब जम्मू के कुछ हिस्सों में सुरक्षा बलों का एक्शन शुरू हुआ है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पहलगाम हमले के बाद अब जम्मू की तरफ भी सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन शुरू हुआ है और जम्मू रीजन में चाहे डोडा हो या किश्तवाड़ इलाका हो, यहां कई घरों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लगभग 15 घरों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन इस इलाके में जारी है। दक्षिण कश्मीर के बाद अब जम्मू में भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। तो 22 अप्रैल पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, उसके बाद लगातार सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। अभी तक पूरा फोकस सुरक्षा बलों का दक्षिण कश्मीर की तरफ था, लेकिन अब सर्च ऑपरेशन जम्मू रीजन में भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस बीच पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। हमले के दौरान सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल हुआ था, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हमले के दिन बेसरन घाटी में सक्रिय था सैटेलाइट फोन। भारत में तस्करी कर ये सैटेलाइट फोन लाया गया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सैटेलाइट फोन पाकिस्तान से तस्करी कर लाने की आशंका है। ये जो सैटेलाइट फोन जो इस इलाके में एक्टिव था, जिस दिन ये आतंकवादी हमला हुआ, वो चीन में बना हुआ सैटेलाइट फोन बताया जा रहा है और हमले के दौरान लगातार ये जो सैटेलाइट फोन था इस इलाके में एक्टिव था। तो देखिए जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, अब ये कुछ डिटेल्स हैं जो सामने निकल कर आ रही हैं। ऐसे में एक सैटेलाइट फोन की बात सामने आ रही है। वो सैटेलाइट फोन जो चीन का बना हुआ है और पाकिस्तान से इसको भारत स्मगल करने की आशंका बनी हुई है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे इस खबर पर और डिटेल्स के साथ। हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद है। जरा आसिफ से जानते हैं। आसिफ, ये जांच जब आगे बढ़ रही है तो फिर सैटेलाइट फोन वो एक्टिव 22 अप्रैल की तारीख को जब यहां पहलगाम में हमला हो रहा था, इसको लेकर क्या डिटेल्स हैं जो सामने आई है और क्या उस हमले के दिन के बाद भी ये सैटेलाइट फोन कहीं पर ट्रेस हुआ है? रोमाना, देखिए, सुरक्षा बलों की जो जांच है, सुरक्षा एजेंसियों के खास तौर पर कहे तो अब उस सैटेलाइट फ़ोन को खंगालने में है, क्योंकि जितने भी सैटेलाइट फ़ोन जो आधिकारिक तौर पर या ऑफिशियली जो कश्मीर घाटी एंटर करते हैं, तो उनके बारे में पूरी जानकारी जो कैरी करने वाले होते हैं वो कश्मीर में एंट्री करते ही उसकी जानकारी देते हैं, या फिर जो विदेशी पर्यटक सैटेलाइट फ़ोन के साथ देश में एंटर करते हैं तो वहाँ पे उसकी नंबर देके एजेंसियों को पहले ही सूचित कर दिया जाता है कि ये व्यक्ति अपने साथ एक सैटेलाइट फ़ोन ला रहा है। लेकिन अनंतनाग हमले के बाद जो पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जब यहाँ पे खंगाला, तो सैटेलाइट सिग्नल को खंगाला, तो उसमें पता चला कि एक हुआई का एक सैटेलाइट फ़ोन है जो इस घटना वाली जगह के आसपास यूज़ हुआ था, घटना से पहले और घटना के समय के आसपास यूज़ हुआ था, जिसके बाद अब इस सैटेलाइट फ़ोन को ढूंढने की कोशिश हो रही है। सैटेलाइट सिग्नल के बारे में जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को पता है, अब उसका नंबर ट्रेस करके उसके बारे में ज़्यादा जानकारी उस कंपनी से हासिल की जा सकती है जहां से ये इशू हुआ है। लेकिन संभवतः ये जो सूत्रों का कहना है कि ये जो सैटेलाइट फ़ोन है ये स्मगल करके लाया गया था, सरहद पार से लाया गया था, और इसीलिए इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिल पाना तो संभव नहीं होगा कि किसने लिया था, कहाँ पे इस्तेमाल होना था। लेकिन घटना वाली जगह पे एक इस तरीके के सैटेलाइट फ़ोन का पाया जाना, सिग्नल का पाया जाना, इस संकेत की इसकी तरफ भी इशारा करता है कि इसमें विदेशी हाथ हो सकता है इस हमले के पीछे। साथ ही मैं बता दूं कि पिछले 4 दिनों की जो जांच है उसमें यह भी पता चला है कि सुरक्षा बलों ने हमारे साथ ये बात कही है कि तकरीबन 4 जगह पे उस ग्रुप को ट्रैक किया गया है जिसने इस हमले को अंजाम दिया। सैटेलाइट ड्रोन की मदद से, जो ड्रोन्स हैं हाई, जो काफ़ी ऊंचाई पे उड़ने वाले ड्रोन हैं, उनकी मदद से इस ग्रुप को ट्रैक तो किया गया, लेकिन उन पर हमला इसलिए वजह से नहीं किया जा सका क्योंकि जो उनकी मूवमेंट डिटेक्ट हुई थी वो ऐसे एरियाज़ में थी जहाँ पे गुजर बकरवाल या फिर जो अपने भेड़ बकरियाँ लेके मवेशी चराने के लिए ऊपर जाते हैं, उनकी प्रेजेंस थी, तो इसीलिए उस पर हमला
हमला नहीं किया जा तो सका। मतलब कम से कम इतना साथ ही कहा जा बता सकता है दूं कि आसिफ, जो जानकारी आप दे रहे हैं कि ये जो आतंकवादी इस हरकत को अंजाम देने के बाद एक साथ हैं और एक साथ ही फरार होने की जुगत में हैं, ये कहा जाएगा आसिफ? बिल्कुल रोमाना, देखिए जैसा आपने कहा कि जो तलाशी अभियान है वो कश्मीर घाटी से शिफ्ट होकर डोडा किश्तवाड़ की तरफ चला गया है, वो इसी बात के संकेत हैं कि क्योंकि बायसरन का इलाका जो है पीछे से जो पीछे वाला इलाका है बायसरन का, वो कोकरनाग होते हुए किश्तवाड़ डोडा के साथ मिलता है, यानी सुरक्षा बलों का वहाँ पे तलाशी अभियान चलाना इस खबर की पुष्टि भी करता है कि जो यहाँ पे हमला करके जो हमलावरों का ग्रुप यहाँ से निकला था वो ट्रैक करके तकरीबन 20-22 घंटे का ट्रैक करके किश्तवाड़ डोडा के बॉर्डर पे पहुंचा है और इसीलिए यहाँ पे भी अब तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों का ये कहना है उनके पास ट्रैक हैं जिस तरीके से जहाँ से ये मूवमेंट कर रहे हैं, इसीलिए उस पर पैनी नज़र रखी जा रही है। और मैं अब ये भी बता दूं कि हमले के आसपास वाले दिन तकरीबन 10 OGW के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि वो एनक्रिप्टेड ऐप के ज़रिए अपने हैंडलर के साथ लगातार या तो बात कर रहे थे या चैट कर रहे थे, यानी कहीं ना कहीं एक सुनियोजित तरीके से जैसा इस हमले को अंजाम दिया गया उसको खंगालने, उसको अनरेवल करने, उसको एक्सपोज करने की करीब हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज। लेकिन अभी भी जो ग्रुप हैं वो पकड़ से बाहर हैं, लेकिन हैं तो वो इसी इलाके में जो डोडा किश्तवाड़ और कोकरनाग के बीच वाला इलाका है जो कि बायसरन घाटी से सटा हुआ है, और इसी इलाके में इस समय सुरक्षा बलों का जो सख्त ऑपरेशन है वो चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ कुरैशी इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरीके से ये आंख मिचोली का खेल है, लेकिन बहुत लंबा चलेगा नहीं। जिस तरीके से आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी अभी आपको बता रहे थे कि साहब कई बार ऐसा हुआ है कि ये जो आतंकवादियों का समूह है बैसरन घाटी में जिन्होंने आतंकवादी घटना को अंजाम दिया, उन्हें ट्रैक किया गया। हमला इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि जिस इलाके में ट्रैक किया जा रहा था वहां पर वो बकरवाल समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रडार पर ये आ चुके हैं। और इस बीच दुनिया के मुल्क पाकिस्तान को आतंकी मुल्क मान रहे हैं और साबित पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने आतंकवादी मुल्क के तौर पर तो हो ही रहा है। वहीं भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक चक्रव्यूह बना दिया है। तैयारियों को देखकर दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कभी भी हो सकता है। ये मैं बड़ी जानकारी आपको दे रही हूं, पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कभी भी हो सकता है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिनसे CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने मुलाकात की, और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। और इस सब के बीच भारत के साथ 26 राफेल मरीन विमान की डील पर आज साइन होने वाली है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं नीरज से जिस तरीके की डेवलपमेंट सामने निकल कर आ रही है। जनरल द्विवेदी जो है कश्मीर जाते हैं, वापस लौटते हैं, RM से मिलते हैं। उसके बाद कल हमने देखा किस तरीके से CDS जो है वो RM से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर जाते हैं। इसके बाद आज खुद रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान, क्या ये इसकी आहट के तौर पर देखा जाएगा नीरज? बिल्कुल रोमाना, एक तो हम लोग जानते ही हैं कि किस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पूरी रणनीति बनाई जा रही है कि पाकिस्तान को किस तरह से इस बार जो है चक्रव्यूह से बाहर ना निकल पाए, ये बिल्कुल साफ हो चुका है। और आपने ठीक कहा कि कल CDS ने मुलाकात की थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से, आज प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे उनके निवास पर सुबह 11 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो उस पर यह बातचीत तो होगी क्योंकि LOC पर हम लोग देख रहे हैं लगातार फायरिंग कर रहा है पाकिस्तान, युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। किस तरह के जवाब हमारी भारतीय सेना कर रही है वो। दूसरा हिंटरलैंड में जैसे आसिफ बता रहे थे कि ट्रैक किया जा रहा है, परसुएट किया जा रहा है उन टेररिस्ट को जिन्होंने इस नरसंहार को अंजाम दिया। और तीसरा आपने बिल्कुल ठीक कहा रोमाना, आज जो है भारत और फ्रांस के बीच 26 रफाल मरीन फाइटर जेट्स की डील होने वाली है। पहले यहाँ पे रक्षा मंत्री जो फ्रांस के थे उनका आना था, आज वो यहाँ पर आने थे और उनकी मौजूदगी में ये डील होने वाली थी। लेकिन क्योंकि पहलगाम आतंकी हमला हुआ है और जिस तरह के डेवलपमेंट चल रहे हैं तो फ्रांस के रक्षा मंत्री अब नहीं आ रहे हैं भारत में। लेकिन उनकी जगह पर जो फ्रांस के जो राजदूत हैं राजधानी दिल्ली में यानी भारत में, वो अपने देश को रिप्रेजेंट करेंगे और दोपहर में इस डील को किया जाएगा साइन, जिसमें रक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारी मौजूद होंगे। तो इसकी जानकारी भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज प्रधानमंत्री मोदी को देंगे, क्योंकि 63,000 करोड़ की डील है रोमाना, ये 63,000 करोड़ की। और इसमें न केवल ये 26 रफाल मरीन फाइटर जेट्स आ रहे हैं नौसेना के लिए, जो हमारा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, जो कि अभी हम लोग देख रहे थे अरब सागर में तैनात था, उस पर तैनात किए जाएंगे।
हालांकि वक्त लगेगा आने में भी, लेकिन ये बहुत बड़ी डील है। इसके साथ साथ यहाँ पर भारत में फ्रांस की मदद से यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे, MRO होंगे, क्योंकि 36 ऑलरेडी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस डील के बारे में भी जानकारी भारत की पीएम सैनिक मोदी को क्षमता को कई गुना आगे बढ़ा देगी और इसी डील को लेकर आज हस्ताक्षर होने हैं। फिलहाल बड़ी खबर आ रही है, सीधे आपको लेकर चलेंगे वॉर रूम से। हमारी सहयोगी दीपा तैयार हैं ब्रेकिंग न्यूज के साथ। दीपा, बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल के बीच में दुनिया भर में पाकिस्तान का विरोध लगातार हो ही रहा है और अब पीओके में भी पाकिस्तान के खिलाफ हल्ला बोल शुरू हो गया है। पाकिस्तान के खिलाफ यहां पर लोग इकट्ठा हुए और लगातार यहां नारेबाजी शुरू हुई। गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान का विरोध यहां पर हो रहा है। बहुत बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और ये खुद पाकिस्तान के खिलाफ ये लोग सड़कों पर नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। दुनिया भर में लगातार पाकिस्तान का विरोध आप जानते हैं कि हो रहा है और इस बीच में ये तस्वीर सामने आई है गिलगित बाल्टिस्तान की, जहां पर हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे और इस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया गया, अपनी नाराजगी को बयां किया गया। ये तस्वीर वही की आपको हम दिखा रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीरें आप देखिए। दुनिया भर में पाकिस्तान को लगातार किनारे किया जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया भर के कई देश हैं, लेकिन ये पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान की तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां पर लगातार नारेबाजी हो रही है और सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं गिलगित बाल्टिस्तान में। देखिए किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ विरोध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ प्रदर्शन तेज हो गया है, पाकिस्तान का विरोध हो रहा है और इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में लोग हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। जिस तरीके से खनिज पदार्थ को लेकर पाकिस्तान की सरकार से बड़ा दावा किया गया था कि इस इलाके में वो भरपूर है और अब उसी को लेकर इस इलाके के अंदर जो पाकिस्तान सरकार के मंसूबे थे कि वो चाहती थी कि यहाँ पर दुनिया के मुल्क आए और फिर माइनिंग की जाए, उसको लेकर भी अब यहाँ ज्यादा नाराजगी बढ़ती ABP न्यूज आपको रखे आगे।